भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है और चुनाव प्रचार को लेकर आज प्रियंका गांधी ने आगाज किया है। पहला दिन है और पहले दिन आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी लोगों को संबोधित कर रही हैं, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही हैं और सीधे तौर पे प्रियंका गांधी की यही कोशिश है कि नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए, जनता तक पहुंचा जाए। रायबरेली के भीतर प्रियंका गांधी हर दिन 16 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को करेंगी, वहां पे भाषण देंगी और प्रियंका गांधी जब लोगों से मुखातिब हो रही हैं तो बातचीत सीधे तौर पे वो मैनिफेस्टो की कर रही हैं। और आपको बता दें कि ये कार्ड जो है प्रियंका गांधी जनता को दे रही है, मतदाताओं को दे रही है और इस कार्ड में कांग्रेस की गारंटी कार्ड लिखा गया है और इसमें 5 न्याय की बात की गई है। 1 लाख रुपए वेतन देने की बात की गई है युवा न्याय के तहत, कर्ज माफी किसानों के लिए, ये किसान न्याय के तहत गिनती करो हिस्सेदारी यानी सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती की बात जो लगातार मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी करती रही है। 1 लाख हर साल गरीब परिवार को महिला को देने की बात की गई है। 8,500 रुपए प्रति महीना जो लगातार देने की बात मैनिफेस्टो में की है कांग्रेस पार्टी ने, वो बात इसमें की गई है। इसके अलावा 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा में मजदूरी देने की बात की गई है। नीचे देखिए एक फॉर्म इसमें है और यही फॉर्म भरवाया जा रहा है सबसे और इसके पीछे बकायदा जो है इसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय में क्या क्या किया जा सकता है वो बात प्रियंका गांधी जो है कर रही हैं और जनता तक इस मैनिफेस्टो को लेकर जा रही हैं। और हमारे ठीक पीछे सीधे तौर पे वो अपने मैनिफेस्टो की बात तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर राहुल गांधी यहाँ से जीतते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी आप जो है सिर्फ जो है सांसद नहीं चुनेंगे बल्कि किसी और बड़े पद के लिए भी राहुल गांधी को चुनेंगे। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी रायबरेली में रणनीति बना चुकी हैं। उन्होंने यहाँ पे डेरा डाल दिया है और डेरा इस रूप में डाला है कि जब तक मतदान नहीं होगा तब तक प्रियंका गांधी यहाँ से जाएंगे नहीं। हर दिन जो है वो जनसभाओं को संबोधित करेंगी और आपको बता दें कि सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी आएंगे, सोनिया गांधी भी आने वाली है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सारे के सारे नेता जो है वो जो है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और रणनीतिक तौर पे इस चुनाव प्रचार किया जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी बड़े नेताओं की फौज भी यहाँ पर उतार रही है। चुनावी प्रचार का कमान प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। देखिए जब वो भाषण दे रही हैं तो महिलाओं नारी न्याय की बात करती तो महिलाएं ताली बजाती हैं, यानी भरोसा दिलाने की एक कोशिश है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत करते हुए जनता का भरोसा जीतना है और वही कोशिश प्रियंका गांधी की यहाँ पे है। रायबरेली के बारे में अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी की ये संसदीय सीट थी। 1952 में फिरोज गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे, 57 में फिर वो लड़े। इंदिरा गांधी पहली बार 1967 में यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, प्रधानमंत्री वो बनी थी। 77 में इमरजेंसी के बाद वो हार गई थी, लेकिन 80 में दोबारा वो जीती थी। उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ पे आई। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को मौका मिला, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अमेठी से किशोर लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी दोनों की चुनाव प्रचार कमान अब संभाल ली है और उसको लेके वो जनता से मुखातिब हो रही है, मुलाकात कर रही है। देखिए नुक्कड़ सभाओं में खासतौर पे प्रियंका गांधी की एक खास बात यह है कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। अगर कोई पब्लिक खड़ी है, जनता खड़ी है तो उसमें एक व्यक्ति का वो नाम ले लेती है और उससे डायरेक्ट संवाद स्थापित करने की वो कोशिश करती हैं। तो ये एक नेता में अपने आप में बड़ी बात होती है कि जनता से डायरेक्ट जो है संपर्क स्थापित किया जाए और उनको अपनी बात को समझाया जाए। इसको लेके प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश है। प्रियंका गांधी ने आज से जो चुनावी प्रचार का आगाज किया है और आज के बाद से लगातार वो 18 तारीख तक यहाँ पर चुनाव प्रचार इसी तरीके से करती रहेंगी, क्योंकि 20 तारीख को मतदान है और अंतिम प्रचार का दिन जो होगा वो 18 मई होगा। इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से रायबरेली से ये बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार की रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या है। कांग्रेस किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, किस तरीके से लोगों से मुखातिब हो रही है, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से मुखातिब हो रही है। और रायबरेली में आपको बता दें कि सोनिया गांधी जब लड़ी थी तो पहली बार जब खासतौर पर 2004 में लड़ी थी और 2009 में जब लड़ी थी
जो उनको मत मिले थे वो करीब 73% के आसपास थे। भारतीय जनता पार्टी को 4% मत उस वक्त मिला था, लेकिन 2019 आते आते ये रेशियो कम होता गया और भारतीय जनता पार्टी को 18-19% का ही मार्जिन रह गया कांग्रेस और बीजेपी में। तो इस बार इस चुनौती को कांग्रेस समझ रही है, इस वजह से पसीना प्रियंका गांधी बहा रही हैं। राहुल गांधी भी पसीना आने वाले वक्त में बहाते हुए आपको रायबरेली से नजर आएंगे। वो देश के दूसरे हिस्सों में प्रचार कर रहे हैं। रायबरेली के भुए मऊ गेस्ट हाउस है, जहां पर प्रियंका गांधी लगातार मीटिंग्स करने के बाद ब्लॉक लेवल के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं, बातचीत करती हैं और वहां पर बातचीत करते हुए वो जो है मंत्र देती है कि किस तरीके से आपको ग्राउंड पे उतरना है, ग्राउंड पे उतरने के साथ साथ किस तरीके से जनता से मुखातिब होकर अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताना है और मैनिफेस्टो के बारे में बताने के साथ साथ किस तरीके से महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को समझाना है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले कार्यकाल में किस तरीके से किसानों को लेकर काम किया है। और एक बड़ी बात कि रायबरेली के भीतर बाबा साहब के अंबेडकर को लेकर लगातार बात हो रही है, क्योंकि रायबरेली के बारे में अगर बात करें तो 35% दलित मतदाता है, यानी दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक अलग मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान ये है कि बताना है जाकर दलितों को कि बाबा साहब का अंबेडकर बदल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो बाबा साहब का अंबेडकर बदल जाएगा। ये बात राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी रायबरेली की मतदाताओं को बताते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे सीधे तौर पे प्रियंका गांधी जो है 5 किलो राशन के बारे में बात कर रही हैं और ये कह रही है कि 5 किलो राशन काफी नहीं है, आपको और कुछ मिलना चाहिए। तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी का जो अटैकिंग मोड है वो भारतीय जनता पार्टी पर है और दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ से प्रत्याशी उन पर कोई अटैक नहीं है। सीधे तौर पे वो केंद्र सरकार पे अटैक करती है, केंद्र सरकार की पॉलिसीज पे अटैक करती है और बताती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो है सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया, सभी वर्गों को नौकरियां दी। और देखिए नौकरी भी एक बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर रायबरेली के भीतर गाँव के इलाकों में जाइए, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर जो है घेरती हुई नजर आती है। और देखिए ठीक हमारे पीछे प्रियंका गांधी महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात वो कर रही है, यानी महिलाओं को सीधे तौर पे वो टारगेट कर रही है, महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। जो कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार की पूरी जो फौज है, 500 लोगों की पूरी फौज है। रायबरेली के भीतर 500 लोगों की कोर टीम प्रियंका गांधी ने बनाई है। वो कोर टीम प्रियंका गांधी से अलग जाकर जो है मैनिफेस्टो लेके जाती है ग्रामीण तक, ग्रामीण इलाकों में वहां पर जो है फॉर्म भरवाती है और कहती है कि ये हमारी गारंटी कार्ड है। युवाओं की भी फौज यहाँ पे लगाई गई है। युवा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी रायबरेली में है, वो भी लगातार अपनी टीम के साथ प्रचार कर रहे हैं। महिला कांग्रेस भी यहाँ पर चुनाव प्रचार अपना कर रही है और कोशिश इस बार प्रियंका गांधी की यही है कि जो अमेठी में गलती 2019 में हुई थी, उस गलती को अब अमेठी और रायबरेली में न दोहराया जाए। यानी कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने अपने भाई के चुनाव प्रचार की कमान रायबरेली के भीतर संभाल ली है और इसी तरीके से नजारा रायबरेली के अंदर आने वाले जो है 18 मई तक दिखाई देगा, जब तक यहाँ पे मतदान नहीं हो जाता है। प्रियंका गांधी सिर्फ जनता से मुखातिब नहीं होती है, डेली कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके जोश भरती है, मंत्र देती है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जो है जमीन पर उतर के राहुल गांधी की बात बताना है। और राहुल गांधी अपने जो है ये भी कहती हैं कि आप एक सांसद नहीं चुनोगे बल्कि 2 लोगों के आप चुनोगे और मैं भी परमानेंट आपके साथ रहूंगी, आपकी समस्याओं का समाधान निकालूंगी, हल निकालूंगी। तो तालियों के साथ प्रियंका गांधी का लगातार जन संवाद, नुक्कड़ सभा इसी तरीके से चल रहा है और इसी तरीके से जनता से मुखातिब हो रही है, जनता को अपनी बातों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन नतीजे तय करेंगे कि सोनिया गांधी को जो जीत मिली थी उसका मार्जिन यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है या किस रूप में बढ़ता है। प्रियंका गांधी अमेठी में भी प्रचार करेंगी। किशोरीलाल शर्मा के लिए, किशोरीलाल शर्मा के बारे में भी प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि 40 साल का पुराना उनका अमेठी और रायबरेली के जनता से रिश्ता है। वहां पे भी जो है रणनीति प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार को लेकर बना ली है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज रायबरेली से कर दिया है। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।